एनएमडीसी ने ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अपनी वॉक इन इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया हुआ है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड में आज की वीडियो थोड़ी ट्रेडिशनल ना होकर के हटकर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक वॉक इन है। वॉक इन का इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको, और ये वॉक इन कंडक्ट करने वाली है एनएमडीसी लिमिटेड। एनएमडीसी के बारे में आप जानते हैं, एनएमडीसी एक ऐसी लिमिटेड है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज है ये, और ये ट्रेनिंग, सेफ्टी और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से वॉक इन का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। तो ये कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या बातें हैं, कब कौन कौन सी ट्रेड के लिए आपको बुलाया गया है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। शुरू करते हैं कि बातें कौन कौन सी है जो इस पत्र में लिखी गई हैं, इस वॉक इन इंटरव्यू के नोटिफिकेशन में। सबसे पहला है जो बात मैं करूं आपसे, वो इस पत्र का या इस लेटर का प्रारूप है। जो कुछ भी कहता है उसको मैं एक एक करके पढ़ देता हूं। एनएमडीसी लिमिटेड BIOM बचेली कॉम्प्लेक्स इज कंडक्टिंग वॉक इन इंटरव्यू फॉर ट्रेड अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961. Eligible candidate having the requested qualification as mentioned against the respective category may attend walk-in interview on the dates mentioned against each category. हर कैटेगरी में अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ अप्रेंटिस पोस्ट हैं, और उसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की, और उनकी अलग अलग डेट है वॉक इन की। एक एक करके उनको समझ लेते हैं कौन कौन सी डेट पे कब कब किस किस ट्रेड के लोगों को बुलाया गया है। सबसे पहले नंबर पर है, कुल 11 ट्रेड हैं जिन पर वॉक इन होना है। मैकेनिक डीजल, इसमें 25 वैकेंसीज हैं, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है ITI इन मैकेनिक मशीन डीजल इशूड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। इस इंस्टीट्यूट के ओर से NCVT भी बोलते थे, जिससे NCVT की ओर से जो सर्टिफिकेट होता है ट्रेनिंग का, वो आपके पास होना चाहिए, और इनका वॉक इन होगा 25 अगस्त को। फिटर की ट्रेड पर 20 वैकेंसीज बताई है। इसमें ITI मांगा गया फिटर ट्रेड में, जो NCVT की तरफ से कंडक्ट किए हुए किसी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। 26 तारीख को इसका वॉक इन है। तीसरा ट्रेड है, 30 वैकेंसीज बता रहा है इलेक्ट्रीशियंस की। ITI पास होना चाहिए आपको NCVT की तरफ से, एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन से, और 27 को इसका वॉक इन है। वेल्डर, जिसमें गैस एंड इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है, 20 इसकी वैकेंसीज हैं। आपको ITI पास होना चाहिए वेल्डर के ट्रेड पर, गैस एवं इलेक्ट्रिक में, इशूड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। इसी तरह से मैकेनिक मोटर व्हीकल का 20 है, जिसका ITI आपने देखा होगा 1 से 7 तक। अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हो, 1 से 7 तक सारे कैटेगरी में ITI पास मांगा गया है। और इस मैकेनिक के लिए 29 को होना है इंटरव्यू। ऑटो इलेक्ट्रीशियन के 2 वैकेंसीज बताई हैं, इसमें भी ITI पास होना चाहिए, और 30 तारीख को आपका वॉक इन होना है। मशीनिस्ट के लिए 5 पद हैं, उसमें भी ITI पास मांगा गया है, और 30 तारीख को इनकी वॉक इन होनी है। अब थोड़ा सा हटते हैं और आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर पर है केमिकल लैब असिस्टेंट। केमिकल लैब असिस्टेंट के दो पोस्ट बताए गए हैं, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो BSc विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो जो बायो ग्रेड वाला है, जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायो किया है, बायो रखा है, और जो मैथ्स ग्रुप वाला जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स हो, तो ये दोनों कैटेगरी के लोग एलिजिबल हैं। 30 तारीख को आपका वॉक इन होना है। मैकेनिकल लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी, इसमें 12th पास मांगा गया है, और 10+2 के अंडर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ एग्जाम पास होना चाहिए। 30 तारीख को ही इसका भी वॉक इन है। माइनिंग मेट जो है वो 2 पोस्ट बताया गया, 10th पास होना चाहिए आपको, या उसका इक्विवेलेंट होना चाहिए। 30 तारीख को आपकी भी इंटरव्यू है, वॉक इन। और ब्लास्टर का 2 पोस्ट है, इसमें भी 10th क्लास मांगा गया है, और ये भी 30 तारीख को ही होना है। कुल मिलाकर के 130 वैकेंसीज बताई गई है ट्रेड अप्रेंटिसेस में। आपको ट्रेनिंग के लिए 25 से लेकर के 30 के बीच अलग अलग डेट्स में बुलाया गया है। आप अपना डेट देख लीजिए, आप जिस ट्रेड पे हैं उस ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होगा। इसके बाद कुछ और बातें छोटी छोटी वो भी मैं पढ़ देता हूं जो इस लेटर पे लिखा हुआ है।
who have already completed apprenticeship training under the Apprenticeship Act 1961 in 2018 or before need not to respond for this advertisement. जिन लोगों ने पहले ही कर लिया है उनके लिए फिर आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, ये बताया गया है। कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने 2018 या इसके पहले इस तरह की ट्रेनिंग कर ली है तो उनको दोबारा इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये बात कह रहा है वो। दूसरे पैराग्राफ में कहता था वॉक इन इंटरव्यू शेल बी कंडक्टेड फ्रॉम 10 AM। हर दिन को जो अलग अलग डेट्स हैं उसमें 10 बजे का समय बताया गया है, 10 बजे सुबह का, और जगह बताई गई है BIOM बचेली कॉम्प्लेक्स बचेली। BIOM का जो कॉम्प्लेक्स है बचेली में, वहां पर आपकी ट्रेनिंग होनी है, मतलब इंटरव्यू होना है। कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू शैल नॉट बी पेड और रिम्बर्स्ड एनी TA एंड DA। किसी तरह का कोई आपको भुगतान नहीं किया जाएगा TA या DA का। द स्कीम डज नॉट गारंटी एनी एम्प्लॉयमेंट और कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। मतलब ये ट्रेनिंग पूरा होने के बाद आप किसी तरह के रोजगार के लिए दावा नहीं कर सकते, या इस तरह का कोई दावा ये विज्ञापन नहीं करता, ये बात भी लिखा हुआ है। अप्रेंटिसशिप जो लोग करते हैं उनको इस बात का आइडिया है कि इसके बाद की क्या प्रक्रियाएं होती हैं और किस तरह से वो जॉब को ले पाते हैं, तो इसलिए इस पॉइंट को आप नोट कर लें। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कैंडिडेट शुड ब्रिंग द रिज्यूम अफिक्स विद द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपको अपना फोटोग्राफ विद रिज्यूम एंड द राइट कॉर्नर एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, क्वालिफिकेशन एंड कास्ट सर्टिफिकेट। 3-4 चीजें जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, मतलब आपको बर्थ सर्टिफिकेट लाना चाहिए, 10th का मार्कशीट होना चाहिए, एड्रेस के लिए आधार कार्ड हो आपके पास, क्वालिफिकेशन के लिए जितनी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं वो चाहिए, और अगर आप किसी कास्ट बेनिफिट में जाने वाले हैं तो कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीजें इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद फोटोकॉपी, एक कॉपी इसका फोटोकॉपी करा लें और ओरिजिनल साथ में रखें। अब एक और बात इसमें लिखी गई है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ एट दिस वेबसाइट बिफोर वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन से आने से पहले आप इस वेबसाइट पे जाएं और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, ताकि NMDC को पता लगे कि किस ट्रेड में कितने लोग आने वाले हैं। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखें कि अगर आप इस पे जा रहे हैं तो आप उसके पहले रजिस्टर कर लें खुद को। तो दोस्तों ये बातें थी जो NMDC का ये वॉक इन आया है उसके लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें स्पष्ट समझ में आ गई होंगी। आगे फिर किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।